Hello everyone, welcome to our channel. So today our topic is fish preservation. इस वीडियो में हम फिश प्रिजर्वेशन के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड से हम फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर कोई फ़िश को प्रिजर्व करना है तो उसके क्या मेथड्स होते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। प्रिजर्वेशन ऑफ फिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कमर्शियल फिशिंग। प्रिजर्वेशन ऑफ फिश एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। It is done in such a manner that fish remain fresh for long time within minimum loss of taste, odor, flavor, nutritional value and digestible of their fish. इसे मतलब फ़िश को प्रिजर्व करना है विदाउट इसके टेस्ट को मतलब इसका जो टेस्ट है उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होना चाहिए, उसके फ्लेवर, ऑर्डर, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम नहीं होने चाहिए। इस टाइप से हमें फ़िश को प्रिजर्व करना है। Fish are quickly perishable commodities and are spoiled if not properly preserved. फ़िश बहुत जल्दी मतलब स्पॉइल हो जाते हैं अगर हमें इसे अच्छे से प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे। ड्यूरिंग पीक पीरियड लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फिशेस आर कैच्ड एंड रिक्वायर प्रॉपर प्रिजर्वेशन सो एज टू बी अवेलेबल ड्यूरिंग लैंड पीरियड। जो फिशेस का पीक पीरियड होता है, जिस टाइम पे हम बहुत सारे फिशेस को कैच करते हैं, हाँ, उस टाइम हमें बहुत सारे फिशेस को एक साथ प्रिजर्व करना होता है ताकि हमें जब हमें फ़िश की ज़रूरत हो सके तब हमारे पास फ़िश अवेलेबल हो। आफ्टर प्रिजर्वेशन फिशेस कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस फॉर कंजम्पशन। प्रिजर्वेशन के बाद फिशेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फॉर कंजम्पशंस। रीज़न फॉर स्पॉइलेज ऑफ फिश। क्या कौन कौन से रीज़न्स है जिसकी वजह से फ़िश स्पॉइल हो जाता है। There are three reasons: microbial action, enzymatic action, and chemical action. Microbial action. Microbial action involve chiefly bacterial spoilage. Microbial action involve chiefly bacterial spoilage of fish flesh. A large number of bacteria present on the body, gills, gut of the fish due to high moisture content in the fish flesh. ए लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं फ़िश के फ्लेश में, क्योंकि फ़िश के फ्लेश में मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं। मोर बैक्टीरिया आर फर्दर एडेड ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ अनक्लीन प्लेसेस। बहुत सारे बैक्टीरिया तब मतलब आ जाते हैं जब हम फ़िश को हैंडल करते रहते हैं या फिर स्टोर करते हैं अनक्लीन प्लेसेस में। अनक्लीन प्लेसेस में स्टोरेज के टाइम पे बैक्टीरिया ऐड हो जाते हैं। Chemical action. A quick and large amount of fish flesh is spoiled by the action of digestive enzyme. लार्ज अमाउंट ऑफ फिश जो होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से, विच रिमेन एक्टिव आफ्टर द डेथ ऑफ फिश, जो फिश के डेथ के बाद भी एक्टिव होते हैं। सॉफ्टन ऑफ फ्लैश बाय ऑटोलाइसिस एंड मेक द फिश सस्टेबल फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके फ्लैश को सॉफ्ट कर देते हैं एंजाइम्स। केमिकल एक्शन। स्पॉइलेज ऑफ फिश फ्लैश ड्यू टू केमिकल एक्शन इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट। केमिकल एक्शन की वजह से स्पॉइलेज लीस्ट इंपॉर्टेंट है एज इट अकर्स इन फैटी एसिड ओनली, क्योंकि ये फैटी एसिड में होता है बेसिकली। इट इज़ मोर प्रोनाउंस इन फैटी एसिड लाइक कैटला, ग्रास, क्रैब, ट्राउट, ईसीटी विच इज़ रिजल्ट बिकम डिकलराइज, जिसकी वजह से फ़िश का कलर डिकलराइज हो जाता है, मतलब कलरलेस हो जाता है। मेथड्स ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। हम कौन कौन से मेथड से फ़िश को प्रिजर्व कर सकते हैं। The most important principle of preservation of fish is cleanliness and sanitation. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है प्रिजर्वेशन का वो क्लीनलीनेस, मतलब फ़िश को हमें क्लीन करके प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्वेशन कैन बी डन फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन बाय फॉलोइंग मेथड। प्रिजर्वेशन ऑफ फिश जो होती है दो टाइप से की जा सकते हैं, फॉर शॉर्ट टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टाइम प्रिजर्वेशन 2 to 4 days के लिए होता है एंड लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन फॉर ए मंथ और फॉर ए ईयर। मतलब लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन में हम फॉर मंथ के लिए, ईयर के लिए फ़िश को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। When preservation is short-term preservation, when preservation is required for short duration for 2 to 4 days, the captured fishes are kept in crushed ice and transported to the market for sale.
The ice range of temperature is from 0 to 4 degree Celsius. फॉर शॉर्ट टाइम प्रिजर्वेशन, जब हमें शॉर्ट टाइम प्रिजर्वेशन के लिए फ़िश मैंने शॉर्ट टाइम के लिए फ़िश को प्रिजर्व करना होता है, तब हम उसे क्रश्ड आइस में रखते हैं एंड देन ट्रांसपोर्ट करते हैं मार्केट में फॉर सेल के लिए। जो क्रश्ड आइस में रखते हैं उसका टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। And for long term preservation, when preservation is needed for long duration, the cached fishes are passes through following step। हमें जब लॉन्ग टाइम के लिए फ़िश को प्रिजर्व करना होता है तो बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जैसे फर्स्ट क्लीनिंग, कटिंग, कंजर्वेशन एंड स्टोरेज। क्लीनिंग, it is done in cold water and remove microbes like bacteria, mucus, blood stain, feces, sand, mud from the surface of the body। क्लीनिंग मतलब सफाई, मतलब फ़िश को प्रिजर्व करने से पहले उसे कोल्ड वाटर में अच्छे से मैंने कोल्ड वाटर में अच्छे से क्लीन करना होते हैं, ताकि उसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं लाइक बैक्टीरिया, उस म्यूकस, ब्लड स्टेन, फीसेस जो होते हैं उसके सरफेस से रिमूव करने के लिए। डिगटिंग, cleaned large fishes are degated, that is all the internal organ are removed and body cavity is washed। डिगटिंग मीन्स जो फ़िश के इंटरनल ऑर्गन होते हैं उन्हें रिमूव करके बॉडी कैविटी को वॉश करना है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन एंड एंजाइमेटिक एनालिसिस रिस्पेक्टिवली। कंजर्वेशन एंड स्टोरेज, कंजर्वेशन इज इसेंशियल फॉर कीपिंग द डेड फिश इन फ्रेश कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड। कंजर्वेशन इसेंशियल होता है डेड फिश को फ्रेश कंडीशन में रखने के लिए लॉन्ग पीरियड तक। इट इज़ अचीव्ड बाय फॉलोइंग स्टेप्स, इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स हैं। रेफ्रिजरेशन, द रिसेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज रेफ्रिजरेशन एज इट प्रिवेंट प्यूट्रीफैक्शन एंड डिके। जो हमारे रिसेंट सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है प्रिजर्वेशन के लिए, मतलब जनरली हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन। फ्रोजन फिश रिटेन देयर न्यूट्रिशनल क्वालिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड परहैप्स फॉर ए ईयर। जो फ्रोजन फिश होते हैं उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी मेंटेन रखते हैं लॉन्ग टाइम तक। फिश आर पैक्ड इन आइस लेयर फॉर शॉर्ट टाइम प्रिजर्वेशन इन मार्केट। फिशेज जो फ़िश को हम आइस में पैक करते हैं शॉर्ट टाइम प्रिजर्वेशन के लिए, जो हम मार्केट में यूज़ करते हैं। फॉर लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन, लार्ज इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन, डीप फ्रीजिंग कैबिनेट्स आर यूज। फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए लार्ज इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन यूज़ करते हैं या फिर हमें से डीप फ्रीजिंग कैबिनेट्स यूज़ किए जाते हैं। क्विक फ्रीजिंग इज़ एडवाइज्ड फॉर फिशिंग, हैव टू बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड। क्विक फ्रीजिंग उसके लिए एडवाइज़ किया जा सकता है, जैसे लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना है तो उसके लिए एडवाइजेबल है। Lowering the temperature is about 0 degree Celsius is the most effective method of preventing putrefaction, extending the life of dead fish। टेम्परेचर को लो करके भी हम फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं लाइफ ऑफ डेड फिश को एक्सटेंड करने के लिए। फॉर चिलिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ आइस इज़ यूज्ड टू लो द टेम्परेचर ऑफ फिश। लार्ज अमाउंट ऑफ आइस इज़ यूज टू लो द टेम्परेचर, फिश के टेम्परेचर को लो करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ आइस का भी यूज़ किया जा सकता है। Deep freezing. For deep freezing, captured fishes are clean, gutted, shorted and trimmed to suitable size। डीप फ्रीजिंग के लिए सबसे पहले हमें जो फ़िश को हम लोग कैच किए हैं उसको हमें क्लीन करना होगा। डिगटेड मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को रिमूव करके उसके बॉडी कैविटी को वॉश करना होगा। शॉर्टेड एंड ट्रिम टू सुटेबल साइज, उसे सुटेबल साइज में ट्रिम करना कट करना पड़ेगा। दे आर फ्रोजन आइदर इमीडिएटली विद इन 30 minutes ऑफ देयर कैच, क्विक फ्रीजिंग, और विद इन ए पीरियड ऑफ एक्सटेंडिंग 3 to 72 hours, लो फ्रीजिंग। जो फ़िश को हम मतलब कैच करने के बाद इमीडिएट फ्रीज़ भी कर सकते हैं 30 मिनट्स के अंदर में, उसे क्विक फ्रीजिंग कहते हैं। और विद इन ए पीरियड ऑफ एक्सटेंडिंग 3 to 72 hours, और 3 to 72 hours के अंदर भी फ्रीज़ कर सकते हैं, जिसे हम लो फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग इज़ अचीव्ड इन आइस मिक्स विथ सॉल्ट। फ्रीजिंग मतलब अचीव कर सकते हैं आइस को मिक्स विथ सॉल्ट के लिए, सॉल्ट के साथ। एडिशन ऑफ सॉल्ट ब्रिंग द टेम्परेचर ग्रेजुअली डाउन फ्रॉम -1 degree Celsius टू -18 degree Celsius। एडिशन ऑफ सॉल्ट मतलब सॉल्ट ऐड करने के बाद टेम्परेचर है ग्रेजुअली डाउन हो जाता है -1 degree Celsius टू -18 degree Celsius, बहुत मतलब इमीडिएटली डाउन हो जाता है उसका सॉल्ट ऐड करने के बाद। बाय डीप फ्रीजिंग फिशेस में बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग पीरियड।
Preservation by deep freezing often cause loss of flavor, slightly damage to tissues. Sometimes fish becomes tasteless. Preservation of deep freezing मतलब इसके एक नुकसान भी है डीप फ्रीजिंग के कि उसका टेस्ट जो होता है, उसका फ्लेवर्स जो होते हैं वो बहुत टेस्टलेस हो जाते हैं, उसके टिश्यू जो है डैमेज हो जाते हैं. दिस मे बी प्रिवेंटेड बाय रैपिंग द फिश इन ए वैक्स पेपर एंड ग्लेजिंग द फिश. इसको हम मतलब वैक्स पेपर में रैपिंग पेपर में वैक्स करके रखने से भी मतलब इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर ग्लेजिंग करने के बाद भी फ़िश को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. एंड नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रीज डाइंग. फ्रीज एंड ड्राइंग एज इट इज़ कॉस्टली एंड लेबरियस प्रोसेस, ओनली बेस्ट फिशेस आर ट्रीटेड. ये बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए बेस्ट फिशेस को ही ट्रीट किया जाता है. द फिशेस आर फर्स्ट फ्रोजन एंड देन dried sublimation, that is ice is converted into water vapor without melting into water. Fishes are first frozen and then dried. मतलब फिश को पहले फ्रोज करना है, उसके बाद ड्राई करने के बाद देन कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, कन्वर्टेड आइस, दैट इज आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर विदाउट मेल्टिंग इनटू वाटर. मतलब आइस जो है वो सडनली वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट मेल्टिंग इनटू वाटर. द फ्लेवर कलर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फिश इज़ फुल्ली प्रिजर्व. जो उसका फ्लेवर कलर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फिश है वो फुल्ली प्रिजर्व रहेगा. फिश इज़ फर्स्ट कुक इफ़ इज़ मेंट फॉर इमीडिएट कंजप्शन आफ्टर ओपनिंग द पैकेट. फ़िश को पहले मतलब कुक करके पैक किया जाएगा अगर इसको इमीडिएटली ओपन करके मतलब कंज्यूम करना है, जैसे हमें कैन फूड्स मिलते हैं उस टाइप से. The fish is frozen to -20 degree Celsius by packing it in freezing chamber. इसे -20 डिग्री सेल्सियस पे रख के फ्रीज़ किया जाता है फ्रीजिंग चैम्बर पे. फिश ट्रे is then transferred to the chamber containing horizontal heating plates for drying in a vacuum. Salting. Salting is a form of pickling and very old and common method of preserving fish in India and also throughout the world. सॉल्टिंग वेरी ओल्ड मेथड है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फिश इन इंडिया एंड ऑल्सो थ्रू आउट द वर्ल्ड. मतलब इसी इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सॉल्टिंग फिश प्रिजर्वेशन के लिए बहुत कॉमन मेथड है. इन सॉल्टिंग फिश आर ट्रीटेड विथ सॉल्ट. सॉल्टिंग में फिश सॉल्ट के साथ ट्रीट किया जाता है NaCl सॉल्यूशन में. सॉल्ट डिहाइड्रेट द किल्ड फिश बाय ऑस्मोसिस एंड इंटर्स देयर बॉडी टिश्यू एंड इंक्रीज देयर कंसनट्रेशन टू द सेचुरेशन पॉइंट. सॉल्ट जो है वो डिहाइड्रेट कर देता है फ़िश को, किल्ड फिश को बाय ऑस्मोसिस, एंड उसके बॉडी कैविटी में इंक्रीज मतलब बॉडी कैविटी में इंटर करके उसके कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है. ए कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अबाउट 25% स्टॉप्स फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड इवन किल देम. कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है 25% उसके माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई करने से रोकता है और उसको किल कर देता है. नॉर्मली 20 kg ऑफ प्योर सॉल्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच 100 kg ऑफ फिश. 20 kg ऑफ प्योर सॉल्ट रिक्वायर्ड होता है फॉर ईच 100 kg ऑफ फिश. मेथड ऑफ सॉल्टिंग. देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्टिंग. ड्राई सॉल्टिंग. In this method, fishes are first cleaned and rubbed with salt powder and packed in tubes and tanks. जो फर्स्ट मेथड है ड्राई सॉल्टिंग, इस मेथड में फर्स्ट से फ़िश को क्लीन करके उसमें सॉल्ट पाउडर को रब करके ट्यूब्स में पैक्स कर दिया जाता है. ड्राई सॉल्टिंग इज़ प्रिकल्ड इन बिटवीन लेयर्स एंड फिश रेंज एंड इन कंटेनर. उसके ऊपर में फ़िश मैंने सॉल्ट को पहले फ़िश को रखा जाता है, फ़िश के ऊपर में सॉल्ट को स्प्रिकल्स किया जाता है, फिर देन अनदर लेयर ऑफ फिश एंड फिर स्प्रिकल्स of salt. After 2 to 3 days, fishes are removed from tanks and dried in sun for 2 to 3 days. फ़िश को 2 से 3 दिन के बाद टैंक से निकाला जाता है, देन उसे 2 to 3 days के लिए सन में ड्राई किया जाता है. Wet salting. Clean fishes are packed in large container having a concentrated salt solution and stained daily till properly pickled. फिशेस को पैक किया जाता है लार्ज कंटेनर में हैविंग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट. लार्ज साइज फिशेस आर गटेड फर्स्ट इनसाइड द क्लीन्ड. लार्ज साइज फिशेस के इंटरनल ऑर्गन को रिमूव करके इनसाइड को क्लीन किया जाता है. सॉल्ट इज़ अप्लाइड इन फॉलोइंग सक्सेसिव स्टेज. सॉल्ट अप्लाई करने के भी 2 स्टेप्स होते हैं.
On the first day, half of salt is rubbed into the incision of fish and stored in the cemented floor of care yard. हाँ, मैंने फर्स्ट डे में हाफ सॉल्ट को रब किया जाता है, देन फिश को प्रिजर्व किया जाता है. ऑन सेकेंड डे हाफ ऑफ द रिमेनिंग सॉल्ट इज रब्ड एंड फिशेस आर स्टोर्ड. एंड देन सेकेंड डे हाफ ऑफ द रिमेनिंग सॉल्ट इज रब्ड, देन स्टोर इज अनडिस्टर्ब फॉर 7 to 10 days. देन उसे 7 से 8-10 दिन के लिए स्टोर किया जाता है. सॉल्ट वाटर that oozes out from the fish allows to drain off. Salt water oozes out of the fish and then allowed to drain off. Cold salting. This is done by sprinkling salt powder by crushed ice on the fish. जो salt powder है on crushed ice है, it is done by sprinkling salt powder and crushed ice in the fish. मैंने फ़िश को उनसे क्रश्ड आइस में रख के उसमें सॉल्ट स्प्रिंकल करना है. आफ्टर 22 to 26 lb of salt powder salt of per 110 kg of fish is usually recommended. After salting, concentration is done in cold rooms. So that is it for today. Thank you so much for watching.